कल शाम 5 बजे से यूपी निकाय चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार थम गया है। मेयर, चेयरमैन और पार्षद पद के प्रत्याशियों को बड़े बड़े नेता जिताने की अपील करते हुए जनता के बीच नजर आए। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की बात करें तो खुद सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम, केंद्रीय और राज्य मंत्री सड़कों पर उतरे। वहीं विपक्ष की बात करें तो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव, चाचा शिवपाल यादव ने जनसभाएं की। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने सिर्फ ट्विटर पर ट्वीट करके मोर्चा संभाला और कांग्रेस से कोई भी बड़ा चेहरा मैदान पर नहीं उतरा। अब आपको बताते हैं कि किस पार्टी के नेता ने कितनी जनसभाएं की। तो सीएम योगी ने निकाय चुनाव के प्रचार में कुल 44 जनसभाएं की, तो वहीं अखिलेश यादव ने दोनों चरणों में कुल 8 जगहों पर जनसभाएं की। अब आपको ग्राफिक्स में बताते हैं कि सीएम योगी की कुल कितनी जनसभाएं किन किन जगहों पर हुई। तो पहले चरण में सीएम योगी की कुल 22 जनसभाएं हुई, जिसमें सहारनपुर, शामली, अमरोहा, बरेली, उन्नाव, लखनऊ, मथुरा, फिरोजाबाद, आगरा, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, मुरादाबाद, प्रतापगढ़, जौनपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, झांसी, वाराणसी। वहीं दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण में भी सीएम योगी की कुल 22 जनसभाएं हुई, जिसमें संत कबीर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, सिद्धार्थनगर, बस्ती, सुल्तानपुर, अयोध्या, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, अलीगढ़, बदायूं, शाहजहांपुर, बरेली, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, मिर्जापुर, कानपुर, बांदा और चित्रकूट। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात करें तो पहले चरण में कुल 15 जनसभाएं की, जिसमें सहारनपुर, वाराणसी, रायबरेली, कौशाम्बी, प्रयागराज, सीतापुर, हरदोई, कुशीनगर, गाजीपुर, श्रावस्ती, गोंडा, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद और कन्नौज। वहीं दूसरे चरण में मिर्जापुर, अलीगढ़, कासगंज, एटा, कानपुर, कानपुर देहात, शाहजहांपुर, बदायूं, पीलीभीत, बरेली, भदोही, अयोध्या। यानी दूसरे चरण में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कुल 12 जनसभाएं की। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बात करें तो पहले चरण में हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, गाजीपुर, कुशीनगर, वाराणसी, सुल्तानपुर, अयोध्या, रायबरेली, फतेहपुर, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर। वहीं दूसरे चरण में अंबेडकर नगर, कानपुर, पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, इटावा, कन्नौज, औरैया, बलिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, भदोही, अयोध्या, कानपुर और फर्रुखाबाद में जनसभाएं हुई। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दूसरे चरण में मेरठ, बदायूं, पीलीभीत, बरेली, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, अमेठी, अंबेडकर नगर, बागपत और गाजियाबाद में जनसभाएं की। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने दूसरे चरण में 2 जनसभाएं की, जिसमें कानपुर और कानपुर देहात शामिल था। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने दूसरे चरण में 4 जनसभाएं की, जिसमें कानपुर, औरैया, इटावा और फर्रुखाबाद शामिल है। कैबिनेट मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने दूसरे चरण में अमेठी में जनसभा की। वहीं राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने दूसरे चरण में बलिया में 1 जनसभा की। राज्य मंत्री अनूप प्रधान वाल्मीकि ने दूसरे चरण में पीलीभीत में 1 जनसभा की। केंद्रीय मंत्री और सांसदों के भी दौरे हुए, जिसमें बीएल वर्मा ने औरैया और बदायूं में जनसभा की। साध्वी निरंजन ज्योति ने हमीरपुर में, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी में और दिनेश लाल यादव ने अमेठी में 1 जनसभा की। वहीं विपक्ष की बात करें तो अखिलेश यादव ने पहले चरण में गोरखपुर, सहारनपुर और लखनऊ में जनसभा की। वहीं दूसरे चरण में कानपुर, अलीगढ़, मेरठ, मिर्जापुर और कन्नौज में जनसभा की। यानी अखिलेश यादव ने इस पूरे निकाय चुनाव में 8 जनसभाएं की। वहीं आम आदमी पार्टी से संजय सिंह ने भी दूसरे चरण में मेरठ में 1 जनसभा की। निकाय चुनाव के पहले चरण में बसपा सुप्रीमो मायावती ने सिर्फ ट्विटर के जरिए ही वोटरों को संदेश दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सपा के बहकावे में न आए। वहीं कांग्रेस ने सभी नगर निगम में अपने प्रत्याशी तो खड़े किए, मगर किसी दिग्गज नेता की कोई जनसभा नहीं हुई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वैसे तो यूपी से जुड़े मुद्दों को लेकर काफी मुखर रहती हैं, लेकिन निकाय चुनाव में वो भी मैदान से बाहर ही रहीं।